Hello guys, welcome back to my channel. So first of all, sorry. एक्चुअली मैंने स्टोरी अपलोड करने में लेट कर दी क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल, सो इसलिए माफ़ कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आपने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि तनु और विया की लव स्टोरी में इन दोनों के बीच में कुछ कुछ हो जाता है और ये लोग एक दूसरे से प्यार करते करते सो जाते हैं। तो अब आगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग पहले तनु उठती है और उसका बॉडी ना पूरा दुख रही होती है, मतलब पूरा पेन हो रहा होता है। वो विया की बाहों में सो रही होती है। विया अभी तक नहीं उठी होती है। तो तनु ना विया को देख रही होती है और वो शर्मा रही होती है। वो सोचती कि ये लोग क्या कर रहे थे पूरा नाइट, और वो विया को बिना डिस्टर्ब किए उसको ही देख रही होती है। उसका साइड ही फेस करके मतलब विया की फेस को ही देख रही होती है और उसे बहुत मन करता है उसको बार बार किस करने का। तो वो ना हल्के हल्के किस दे रही होती है उसकी फेस पे। तनु उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, पर ये जब किस करती है ना तो ऐसे करते करते विया को थोड़ा नींद डिस्टर्ब हो जाता है। वो उठती है तो वो देखती है, मतलब वो महसूस करती है कि तब से तनु उसको किस कर रही है फेस पे, और वो अंदर से हंस रही होती है पर वो दिखाती नहीं है। तो ऐसा बार बार किस कर रही होती है तनु विया को, और उसकी फेस पे ना फिंगर्स चला रही होती है। और ऐसा फिंगर्स चलाते चलाते ना वो उसकी नेक पर ले आती है। तो इससे ना विया को बहुत डिस्टर्ब होता है। तो वो तनु का हाथ पकड़ती है और उसके पास खींच लेती है। ऐसा विया करने से ना तनु ये अनएक्सपेक्टेड मूव देख के वो शर्मा जाती है। और ये दोनों ना एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेटे लेटे बेड पे, और हंस रहे होते हैं, शर्मा रहे होते हैं और इशारों में बात कर रहे होते हैं। तो वियाना बात करते करते बार बार तनु के पास जा रही होती है, मतलब उसको ना बहुत प्यार आ रहा होता है तनु के ऊपर। तो तनु बोलती है, ओए चलो उठो, अभी ब्रेकफास्ट भी करना है। तो विया बोलती है तो उसके बाद कंटिन्यू करें फिर। तो तनु बोलती है ज़्यादा नॉटी मत बनो, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। और विया बोलती है मेरी भी, कितना भारी हो तुम। तो तनु बोलती है तुमने मुझे मोटी बोला। तो विया बोलती है ना, मैंने तो भारी बोला। तो तनु बोलती है फाइन, और वो रूठ जाती है। विया ना एक क्यूट सी स्माइल देती है और उसके पास आती है और बोलती है अरे तुम मोटी हो भारी हो जैसे भी हो, पर तुम तो मेरी हो। ऐसा बोल के एक किस दे देती है तनु को निक पे। तो तनु खुश हो जाती है और अंदर ही अंदर खुश होती है, वो बाहर नहीं दिखाती। और बोलते हैं बातें तो बहुत बनाती हो तुम, पर इन सब से मैं पटने नहीं वाली। और विया का ऊपर जो बेडशीट है वो निकाल के वो अपने ऊपर ले लेती है और उठ जाती है। तो ये बोलते अरे बेबी। तो तनु बोलती है अरे बेबी। विया बोलती है रुक। तो तनु ना सब भागते भागते वॉशरूम में चले जाती है, शर्माते शर्माते। तब भी ना विया के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है, वो है सोनिया की। तो विया उठाती है फ़ोन और बोलती है हेलो। तो सोनिया बोलती है हेलो विया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ अर्जेंट। तो विया बोलती है क्या बात है, बोलो, सीरियसली बोलती है थोड़ा। तो उसको ना गुस्सा होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसकी मॉम के साथ मिलके कुछ करने वाली थी तनु के साथ। तो सोनिया बोलती है फ़ोन पे नहीं, इन पर्सन। तो विया को ना उसको वार्निंग देना होता है। तो वो बोलती है और वो रेडी हो जाती है और वो तनु को बिना बताए ही वो रूम से निकल जाती है और सीधा सोनिया के पास जाती है। ये लोग हॉस्टल के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को ना ऐसा फेस टू फेस करके मतलब खड़े होते हैं। तो विया उसकी कॉलर पकड़ती है और बोलती है हाउ डेयर यू, तुमने मेरी मॉम के साथ मिलके कुछ प्लान कर रही थी। तो सोनिया बोलती है जोर से मत बोलो, एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ हूँ,
तो विया बोलती है व्हाट, डोंट यू डेयर टू लाई टू मी। तो सोनिया बोलते सीरियसली विया, लिसन टू मी, अगर मैं नहीं मानती ना तुम्हारी मॉम तो किसी ना किसी को लगा देती तुम लोगों के पीछे, सो बी थैंकफुल टू मी। तो विया बोलती है डोंट यू थिंक आई बिलीव यू। तो इतने में ना तनु बाहर आ जाती है वॉशरूम से और देखती है रूम में विया नहीं है। वो सोचती है ये कहाँ पे गई, और ऐसा उसका बाल साफ़ करते ना विंडो के पास आके विंडो ओपन करती है और देखती है नीचे ग्राउंड में विया और सोनिया कुछ बात कर रहे हैं। ये सब ऊपर से वो देख रही होती है और सोनिया बोलती है वॉट एवर, सी तुम्हारी मॉम चाहती है कि मैं कैसे भी करके तुम्हें और तनु को अलग करूँ। तो विया बोलती है वो कभी नहीं होने वाली है। तो सोनिया बोलते हैं शट अप विया, डोंट बी इमोशनल, दिमाग लगा के सोचो। मैंने उन्हें तुम्हारी मॉम को कन्विंस किया है कि मैं तुम्हें मेरी प्यार में फंसाऊंगी और आफ्टर टाइम पास मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। विया बोलती है यू क्रेज़ी, मैं क्यों तुमसे प्यार करूँगी। तो सोनिया बोलती है अक्ल नहीं है इस औरत में, ऐसा धीरे से बोलती है। एक्चुअली ना वो एक्टिंग कर रही होती है, उसको ना रिवेंज लेना है बस उस बात की, जब इन लोगों का मैस में झगड़ा होता है ना उसका। जब विया ना उनकी मॉम को कॉल करके बोलती है कि उसको सब पता है, जो सोनिया और उसकी मॉम और जो भी वो राउडी गुंडे हैं, तब उसके कन्वर्शन के बारे में उनके मॉम को कॉल करती है ना, तो तभी उसकी मॉम विया की मॉम सोनिया को कॉल करके ये सब बता देती है। अभी भी ये दोनों मिले हुए होते हैं। सोनिया बोलती है विया तुम्हें तनु चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें, अब तनु की सेफ्टी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी मॉम ना उसके साथ कुछ भी कर सकती है, उसको कॉलेज जाना है, तुम्हें ऑफिस जाना है, ये जो भी मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ नाटक है बस। एंड वन मोर थिंग, ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी कि ये नाटक है, तनु को भी नहीं। मुझे लगता है ना अगर तुम किसी और को बता दोगी तो ये बात फैल जाएगी। मुझे लगता है कि अभी हमें कोई देख रहा है, तो विया इधर उधर देखती है, तो तब ना सोनिया ऊपर देखती है तो तनु उन्हें ही देख रही है, तो वो ना विया को हक कर लेती है तनु को हर्ट करने के लिए। तो विया उसे दूर करने के लिए ऐसा धक्का देने वाली होती है, सोनिया बोलती है डोंट डू इट, हमें कोई देख रहा है, ये सिर्फ नाटक है तनु की सेफ्टी के लिए। तो विया कुछ नहीं बोलती, 2-3 सेकंड ऐसे ही वेट करती है और सोनिया ना तनु को देख के हंस रही होती है, एक विलन वाली स्माइल दे रही होती है। तो तनु सोचती है कि क्या हो रहा है, ये विया को क्यों हक कर रही है, विया को कौन क्यों ऐसा हक क्यों कर सकती है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो विया सोनिया को बोलती है ठीक है अब छोड़ो, ऐसा बोल के दूर हो जाती है। सोनिया बोलती है तो ये जीएफ वाली बात मैं पूरी हॉस्टल में बोल दूँ, तो विया बोलती है नहीं। तो सोनिया बोलती है देखो तनु को कुछ हो ना जाए। तो विया बोलती तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। तो सोनिया बोलती नहीं, अगर तुम्हारी प्यार सच्ची है तो मेरी जैसे 36 आए, तुम्हारे पैर तो टूटने वाला नहीं है। तो विया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। सोनिया बोलती है बस आग तो लगा दी, इन लोगों को ना और सताना है मुझे। और इधर विया ऊपर चली जाती है। तो तनु विया रूम में जाने के बाद पूछती है कहाँ गई थी। तो विया बोलती है अरे कुछ नहीं, नीचे गई थी बस। तो तनु बोलती किसी से मिलना था। तो विया बोलती नहीं बस ऐसे ही, और वो फ़ोन चलाने लगती है। तनु अंदर ही अंदर ये सोचती है कि ये सच क्यों नहीं बोल रही है, मैंने अभी अभी देखा ये सोनिया से मिल के आ रही है, वो सोनिया पागल इसको हक कर रही थी, ये कुछ छुपा रही है मुझसे, ऐसा सोच रही होती है। तो ये बात ना विया थोड़ी देर बाद ऑब्ज़र्व कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे बेड पे विया फ़ोन चला रही होती है और तनु ना विंडो के पास से हट ही नहीं रही होती है, वो वहीं पे खड़े होके जैसा खड़ी है वैसे ही खड़ी रह के वो सोच रही होती है
तो वियाना उठ के इसके पास आती है और तनु को ना पीछे से हक कर लेती है और देखती कि वो जो प्लेस जो अभी अभी ये सोनिया और विया डिस्कस कर रहे थे वो दिख रहा है साफ साफ। तो विया को समझ आता है कि तनु ने शायद उन दोनों को देख लिया। तो विया ना तनु को पलटाती है, उसे आगे पलटा के बोलती है इधर देखो व्हाट हैपेंड। तो तनु बोलती है अभी अभी मैंने कुछ देखा। तो विया बोलती है उसके बारे में कुछ पूछना है मुझे, मतलब कुछ पूछना है तुम्हें मुझसे। तो तनु नाम बोल के सिर हिलाती है। तो विया बोलती है यू ट्रस्ट मी राइट। तनु बोलती है हाँ, और वो थोड़ा सैड होती है, थोड़ा कंफ्यूज होती है। तो विया ना उसको ना हक करके बोलती है जब टाइम आएगा आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और उसको ना एक किस दे देती है फोरहेड पे और चिक्स पे। तनु रो रही होती है तो ना विया उसको बेड पे बिठाती है और उसको समझाती है कि वो कभी नहीं दूर हो सकती है उससे। और पूछती है कैन आई हग यू, ऐसा पूछती है। मतलब वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है और उसको बहुत नीड होता है तनु का। तो तनु ना सीधा उसको ना किस कर देती है लिप्स पे, धीरे से सॉफ्टली सॉफ्टली किस करते करते ना तनु विया को पूरा फील कर रही होती है। वो ना पर रो रही होती है। तो विया बोलती है हे बेबी आई एम देयर फॉर यू। और थोड़ा किस करते करते और दूर हो जाते हैं दोनों। और विया बोलती है आई विल गो एंड फ्रेश, ऐसा बोलती है और वो फ्रेश हो जाती है। और बाद में आके ना ये विया ये सब जो भी हो रहा है उसके साथ वो ना फ़ोन में कोमल को मैसेज करके उसे बता देती है। कोमल ना उसके गांव में होती है क्योंकि उसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वो गांव चली जाती है थोड़े दिन के लिए। ऐसा देखते देखते ना इवनिंग टाइम हो जाता है। तो मतलब खाना खाने का टाइम हो जाता है। तो विया बोलती बेबू चलो ना खाना खाने चलते हैं। तो तानू वही मूड में होती है तो वो बोलती है मन नहीं है मेरा। तो विया बोलती है ठीक है मुझे भी भूख नहीं है उतना ज़्यादा, तुम्हें नहीं खाना है तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और मुझे उठा देना, हम लोग वॉक पे चलते हैं। तो तनु को बुरा लगता है तो वो बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है चलो। तो विया बोलते चलो बट तुम्हें तो भूख नहीं थी। तो तनु बोलते ठीक है फिर नहीं आती मैं खाने। तो विया बोलती अरे अरे इतना जल्दी क्यों रुक जाती हो तुम। और तनु बोलते सॉरी। और वो रो रही होती है, मतलब उसको रोना ही आता है कुछ, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकती है, कोमल भी नहीं है अंडरस्टैंड हर सिचुएशन। लाइक उसको कोई नहीं है उसकी लाइफ में, उसकी मदर भी नहीं है प्यार करने वाला और एक है विया और वो कुछ छुपा रही है उससे, उसको बस रोना ही आता है। तो उसे यही बात याद आ रहा होता है कि विया क्यों उससे कुछ छुपा रही है, जो भी बात है वो उसे शेयर कर सकती है। तो विया इतने में उसके पास आती है, सी मेरी आंखों में देखो मुझे पता है तुम परेशान हो, वट वॉट डज अफेक्ट यू द मोस्ट, हम लोगों का अलग हो जाना है ना, राइट, तो वो कभी नहीं होने वाला आई प्रॉमिस यू। तो तनु ना कुछ नहीं बोलती। विया बोलती ठीक है मैं सब बता देती हूँ अगर यू डोंट ट्रस्ट मी तो तनु को ये बात बुरा लगता है कि वो नो करके ऐसा उसका सिर हिलाती है और बोलती है आई एम जस्ट अफ्राइड ऑफ लूजिंग यू। तो विया बोलते यू नेवर। और तनु को ना हक करती है और तनु भी उसे हक बैक करती है। करने के बाद ना तनु के पेट से आवाज़ आती है, मतलब उसे भी भूख लगती है पर वो सैड है इसलिए वो खाना खाने के लिए मना कर रही होती है। तो विया उसको छोड़ती है और बोलती है तो चलो मेरी जान चलते हैं खाना खाने। और तनु थोड़ा हाँ स्माइली फेस करती है और ये लोग मेस में जाते हैं खाना खाने। तो विया ना एक टेबल पर बैठते हैं ये लोग। तो विया फर्स्ट वो
तनु को बैठ देती है और वो खाना खाने लगती है। तो ये दोनों ऐसे ही खाना खा रहे होते हैं बातें करते करते। तो मेस में ना सब लोग विया को देख के कुछ बात कर रहे होते हैं और ये बात ये दोनों ऑब्ज़र्व करते हैं पर इनको कुछ समझ नहीं आता। तो तभी विया के पास एक लड़की होती है और बोलती है कंग्रेचुलेशंस और वहाँ से चली जाती है हंसते हंसते। तो अनु को ना ये मैसेज पहुँच जाता है कि जो भी मैसेज है। तो वो भागते भागते मेस में आती है। वो सब जगह ढूंढती है इन दोनों को, ये लोग कहीं नहीं मिलते। तो वो मेस में आके देखती है कि ये लोग यहाँ है कि नहीं। तो ये लोग वहाँ पे टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो वो अनु आके इनके बाजू में बैठ जाती है और बोलती है मुझे तुम्हें पहला क्यों नहीं बताई कि यू लाइक गर्ल्स। और ये बात सुन के ये दोनों शॉक होते हैं क्योंकि ये लोग किसी और को नहीं बताया होता है। और अनु बोलती है वो और तुम्हें वो सोनिया पसंद है, विया पागल हो तुम, ऐसा बोलती है। और ये बात सुन के तनु और विया पूरा शॉक। विया बोलती है व्हाट, शट अप, कुछ भी मत बोलो। तो अनु बोलते हैं यू थिंक आई एम जोकिंग, सी। और वो उसका फ़ोन निकालती है और व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज एक होता है वो दिखाती है कि वो एक पार्टी इनविटेशन है ऑन अकाउंट ऑफ सेलिब्रेटिंग सोनिया एंड वियास लव आज रात। तो तनु फ़ोन खींच लेती है अनु के पास से और ये सब पढ़ लेती है। और वो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बस वहाँ से उठती है और जाने लगती है। पता नहीं वो कहाँ जा रही है, उसको भी नहीं पता। तो विया अनु से बोलती है दिस इज रबिश और वो तनु को पीछे पीछे जा रही होती है। विया बोलती है बीबी बीबी सुनो तो सुनो, सब बोलती है। पर तनु कहाँ सुनने वाली है, वो आगे आगे जा रही होती है। तभी ना बीच में सोनिया आ जाती है। ये सब देख के विया का दिमाग पूरा हिल जाता है, वो पूरा गुस्से में आ जाती है। तो वो ना सोनिया की कॉलर पकड़ती है और बोलती है हाउ डेयर यू। सोनिया बोलती है क्या कर रही है विया, लगता है तुम्हें तनु का परवाह नहीं है। तो विया बोलती है डोंट यू डेयर, तनु का नाम भी तुम्हारे मुंह से मत लो। तो सोनिया बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। तो विया बोलते हैं मैंने पूछा था। तो तभी हॉस्टल का करंट जाती है। तो सोनिया बोलते हैं मुझे पता था, विया जल्दी जाओ तनु के पास। और इधर पूरा टेंशन में आ जाती है विया, ये क्या हो रहा है इनके साथ। मतलब सोनिया बोल रही हो तनु को खतरा है, पर किस चीज़ से, मतलब उनका आगे का प्लान क्या है ये नहीं बता रही होती है। और विया भी उस स्टेज में होती है बस कैसे भी करके तनु को बचाना है, पर कैसे, वो कैसे, मतलब कैसे बचाए, उसको पता भी नहीं है क्या होने वाला है तनु के साथ। तो वो बिना सोचे वो टेंशन में तनु के पास जा रही होती है और उसे बुला रही होती है, पर तनु सुनती नहीं, वो आगे आगे चल रही होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है ना तो तनु के पास एक आदमी आता है और उसे कुछ बोल रहा होता है। इधर तनु समझने की कोशिश करती है वो कुछ बोल रहा है, पर कुछ समझती नहीं है। तो और विया भागते भागते तनु को कैच करने वाली होती है, तभी करंट आ जाता है, वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तो विया तनु के पास आगे बोलती है और उससे पूछती है बीबी कौन था वो। तो तनु बोलती है पता नहीं कुछ बोल रहा था। तो विया बोलती है उसका फेस याद है। तो तनु वहाँ से साइलेंटली जा रही होती है, उसे कुछ बात नहीं करना विया से फ़िलहाल के लिए। और वो वहाँ से निकल जा रही होती है। तो विया बोलते तनु तनु तो बोलो तो सही, उसका फेस याद है तुम्हें। और तनु वहाँ से चले जाती है, वो पीछे मुड़ के दिखती भी नहीं। और ऐसे देखते देखते ना सब लोग पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं, आज रात ही होता है वो पार्टी। तो सोनिया भी ना विया को डराती है कि अगर वो नहीं आए पार्टी में उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होगा, मतलब तनु को कुछ हो जाएगा। तो विया ना तनु के लिए टेंशन ले रही होती है और विया तनु से बोलती है कि क्या तुम नहीं आ रही हो पार्टी में। तो तनु बोलती है यू मैड, क्या बात कर रही हो तुम अभी के अभी सोनिया को बताओ कि तुम
तुम मुझसे प्यार करती हो और यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो विया बोलते शी नोज। तनु शॉक, क्या क्या ये सच है? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं सपना देख रही हूँ? मतलब वो बिलीव नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी सोनिया को पता है कि विया उसकी गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो सबको बता रही है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सब क्यों? और विया भी कुछ छुपा रही है उससे। तनु बोलते हैं आई एम गेटिंग मैड। तो विया तनु के पास जाती है और बोलती है कि बेबी, तनु बोलता प्लीज़ आई नीड सम टाइम, कैन यू प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। सब बोलते हैं। विया बोलते बेबी बेबी लेट मी एक्सप्लेन। तो तनु बोलते प्लीज़। तो विया ना बाहर चले जाती है। 10 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, हाफ एन आवर हो जाता है। तो विया बाहर से तनु तनु प्लीज़ कैन आई कम इन, प्लीज़ लेट मी टेल यू समथिंग। और तनु अंदर से कुछ नहीं बोलती है। विया डोर ओपन करके अंदर आती है और देखती है कि तनु रो रही है। तो विया को ये मतलब हार्ट ब्रेकिंग लगता है, क्योंकि जब से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, बस कभी विया रो रही होती है, नहीं तो तनु रो रही होती है, बहुत ज़्यादा तो तनु हट हो रही होती है। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता विया को। तो बेबी बेबी क्यों रो रही हो तुम? यू ट्रस्ट मी राइट, प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तनु बोलती यू लव मी राइट। तो विया बोलती मोर देन एनी थिंग बेबी। तो तनु मतलब पर सोनिया के साथ क्या क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तो विया बोलती ओके, मैं तुम्हें कुछ पूरा नहीं बता सकती, पर मेरी मॉम और सोनिया मिले हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ। तो तनु बोलती मुझे पता था आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। यू सी यू हैव ए फैमिली, मैं गुजार लूँगी मेरी ज़िंदगी कैसे भी करके, मेरे लिए तुम रिस्क मत लो। आई थिंक तो यह ना, जब तनु ऐसा रो रही होती है, बस वो किस कर लेती है तनु को। उसको भी पेन हो रहा होता है। तनु बोलने वाली होती है कि वी शुड ब्रेक अप, वो सुनना ही नहीं चाहती है विया। तो वो ना एक किस दे देती है विया को स्टॉप करने के लिए। ये रो रही होती है और वो भी रो रही होती है। और थोड़ी देर बाद दूर हो जाती है विया और बोलती है मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, प्लीज़ गिव मी अ वन चांस, मैं कुछ कर लूँगी। और तो तनु बोलते ऐसा करते करते यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, यू हर्टिंग मी, यू हर्टिंग योर फैमिली, ऐसा बोलती है। तो विया बोलती है कि इस बार नहीं हुआ ना, उसके बाद सोचते हैं, पर लेट लेट यू बी माई साइड, मुझे एक चांस दो प्रूफ करने के लिए। तनु अपने आगे पहुँच लेती है और ये दोनों ड्रेस अप हो जाते हैं पार्टी के लिए और निकल जाते हैं पार्टी के लिए। और पार्टी में एंटर करते हैं और देखते हैं पूरा डिस्को बज रहा है, सब लोग चिल कर रहे होते हैं। सोनिया बहुत उनके सारे मेल फ्रेंड्स को और फीमेल फ्रेंड्स को सबको बुला रही होती है। सब लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और विया और तनु एंटर होने के बाद एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद ना स्टेज पे आवाज़ आती है, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड माय लवली कपल्स, वेलकम 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 टू द पार्टी। और विया और तनु एक दूसरे को देखते हैं और वो जो भी स्टेज से आवाज़ आ रही है ना, वो सोनिया की है। और विया बोलती है बेबी वी हैव टू फेस दिस। और इधर सोनिया बोलती है सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट मी कम टू द पॉइंट, यू ऑल नो दिस इज टू सेलिब्रेट एंड स्टार्ट माई लव लाइफ विथ माई डार्लिंग विया, सो लेट्स वेलकम हर ऑन द स्टेज, ऐसा बोलती है। तो विया तनु को ना एक जगह बिठा देती है और वो सोनिया के पास चली जाती है। विया स्टेज एंटर करते ही सब लोग हूटिंग कर रही होती है, विया 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 विया, ऐसा। सोनिया मतलब जब स्टेप्स चढ़ रही होती है ना, सोनिया उसको हाथ देती है और उसकी हाथ लेके विया ऊपर पहुंच जाती है। और उधर तनु देखती है कि ये लोग बेस्ट कपल लग रहे होते हैं।
मतलब रिया ना अपर मिडिल क्लास की फैमिली होती है, तो उसका लुक्स क्लास सब मेंटेन कर रही होती है वो। और सोनिया भी अच्छी फैमिली से है, तो ये लोग परफेक्ट कपल लग रहे होते हैं। तो ये देख के बहुत हर्ट हो रहा होता है तनु को। तो सोनिया विया स्टेज पे आने के बाद ना वो थोड़ा नीचे ऐसा हो जाती है। तो विया बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो सोनिया बोलते हैं, विल यू डांस विद मी? तो सब लोग बोलते हैं, डांस डांस डांस, ऐसा चेयर कर रहे होते हैं। इधर तनु बहुत बुरा लग रहा होता है उसको। उसका प्यार किसी के साथ उसकी आंखों के सामने, मतलब उसने खुद ऐसा अनाउंस नहीं किया है। और सब लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, उसका प्यार शेयर नहीं कर सकते हैं, वो बात तो है। तो ये जब सोनिया कर रही होती है, तनु को आंखों में ना पूरा पानी आ जाता है। तो विया डांस करते करते सोनिया से थोड़ी देर उसकी नज़र हट जाती है। वो सोनिया से कुछ बात कर रही होती है, उसे डांट रही होती है। तो तनु का ऊपर ध्यान नहीं होता है विया का। तो तनु ना वहाँ से उठ जाती है और बार काउंटर पे चली जाती है। वहाँ एक लड़का होता है, उसका ड्रिंक ना विदाउट उसकी परमिशन पी लेती है। तो वो बोलता है, ओ वो हु आर यू? तो तनु बोलते, सॉरी आई पे फॉर दैट, आई एम सो सॉरी, ऐसा बोलती है। तो उसका नाम होता है यश, उस लड़के का नाम। तो यश बोलता है, स्मार्ट, ओके। और वो देखता है कि तनु कुछ हर्ट है और वो भी सिंगल होता है। तो वो बोलते हैं, ओके, आर यू ऑल राइट? तो तनु बोलते हैं, हाय आई एम तनुषा। तो यश बोलते हैं, हेलो ब्यूटीफुल, आई एम यश राज। तो तनु ना ड्रिंक्स ऑर्डर करती है, वो पी रही होती है गुस्से में। वो विया को देख रही होती है, सोनिया को देख रही होती है, वो पीना स्टॉप नहीं करती है। दूसरे साइड से ना थोड़ी देर बाद विया तनु को देखती है, वो कहीं पे नहीं दिखती, उसको नज़र नहीं आती है। तो वो ऐसा नज़र घुमाने लगती है, तो दिखती है कि तनु बाहर काउंटर पे बैठ के पी रही है। तो दूर से वो देखती है कि तनु उसको ही देख रही है। तो वो इशारे में बोलती है कि ये क्यों पी रही है। वो उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है स्टॉप करने के लिए। तो इतने में यश बोलता है, ओ माय प्रिटी गर्ल, यू वांट डांस? तो तनु यश यश को ना वो उसके हाथ दे देती है। और विया को देखते देखते ये लोग डांस कर रहे होते हैं। विया को ये देखा नहीं जाता, वो अनजाने में ही वो सोनिया को धक्का दे देती है और वो सोनिया के पास आ जाती है। वो तनु के पास आ जाती है सोनिया को धक्का दे के, और यश के बीच में आके उससे दूर कर लेती है तनु से। और वो डांस पार्टनर बना लेती है तनु को। तो ये लोग डांस कर रहे होते हैं, करते करते ना विया बोलती है, ये क्या कर रही थी तुम? तो तनु बोलती है, डांस। तो विया बोलते डांस डांस। और वो ना अनजाने में उसको गुस्सा आ रहा होता है, तो वो टाइटली पकड़ती है तनु को। वो हट कर रही होती है, वो हार्शली डांस कर रही होती है उसके साथ। तो तनु बोलती, बेबी यू हर्टिंग मी। तो विया बोलते, नाउ यू गेटिंग हर्ट, ओके चलो चलो यहाँ से। और वो वहाँ से जाने वाली होती है, वो छोड़ देती है तनु को वहाँ पे। उसको ना गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है वो तनु के साथ क्या कर रही है। उसका ना प्रॉब्लम कुछ और है, वो तनु पे दिखा रही है। मतलब उसको गुस्सा आता है, पता है ना, आदमी मतलब ह्यूमन बींग्स है हम एटलीस्ट, तो वो हो जाता है। तो वो ना तनु को वहीं पे छोड़ के जाने वाली होती है। तो यहाँ पे तनु तो बहुत ड्रंक करके है, उसे पता नहीं होता वो क्या कर रही है। तो ना वो विया को छोड़ के यश के पास चली जाती है डांस करने, और उसके साथ डांस कर रही होती है। यहाँ पे यश भी ना उसका पूरा एडवांटेज लेना चाह रहा होता है। तो गाइस, आज का स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने इतने दिन तक स्टोरी को डिले किया है। सॉरी, प्लीज़ अगर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता देना। प्लीज़ लाइक कर देना, तुम लोग लाइक बहुत कम करते हो। प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बस। तब तक के लिए इतना ही, बाय।